नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी किष्किंधा कांड का पाठ कर रहा हूँ और कल पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ किया था उससे आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। इस चौपाई के साथ आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय विग्रही नारी, कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुध तम जी मोह मद मद। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निराह रहे, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए अत चक्रवाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पड़ाही, उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिया उपज न खा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। आइए। विविध जंतु संकुल मही प्रजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती। आइए दोहा है। कबहू प्रबल बहमार तू, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, उपजे कुल स्वधर्म नाश। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस मह निवार तब, कबहू प्रगट पतंग, बिन साई उपजय ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा कृति प्रगट बढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभ है सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मद मोहा। अगस्त के तारने अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सो। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक का पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख न रेणु सुहासी धरनी, नित्य निपुण रिप के जस करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अब तो कुटुम्बी जिमि धने। न कीचड़ है न धूल,
इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इब परिहरि सब आशा, कहु कहु वृष्टि शारदी थोड़ी, कौ एक भाव भगति जीवी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भागवत तक सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थान में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते। आई दोहा। चले हर्षी तज नगर नृप, तापस बन भिखारी, जिमि हरि भक्ति पाई शरम तज ही आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्मशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग दे। सुखी मीन जे नीर अगाध, जिमि हरि शरण न एकौ बाध। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है, शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुखी निशि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिषा अति होहि, जिमि सुख लहि न शंकर द्रोही। शारदा तप निशि शशिया पढ़ाई, संत दरस जिमि पातक डरै। पपिहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए चीखता रहता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते। देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनाश। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भागवत तक भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्र से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जारे के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। आइए दोहा है। भूमि जीव सकुल रहे गाय, शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भरम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं या हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। वर्षागत निर्मल ऋतु आए, सुदीन तात सीता के पाए।
एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालो जितनी विष महवान। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हेता सीता की कोई खबर नहीं मिले। एक बार कैसे भी पता पाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहो जो जीवित होई, तात जतन करे अनऊ सोई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हेता, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूढ़ कह काली। जसु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि अचरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रीति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोर ली है, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। आइए दोहा है। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणासीन। भय दिखाई ले आबहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हेता सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचार, राम काजू सुग्रीव विसार। निकट जाय चरण चिर सिरुनावा, चरिहु विधि तेहि कहीं समझा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुलाया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीहने ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जहता बानर जी। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, ऋषियों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। कहु पाख महु आव न जोय, मोड़े करता कर बधो। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर कार्य सन्मान हो। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूत को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति देख रहा है, चले सकल चरण चिन्ह सिरनाय। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए,
क्रोध देखी जहाँ तह कपि धाय। सबको भय और प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में शिव नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर वो बंदर जहां तहां भागे। आइए दोहा है। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी, करऊं पुरछाड़। व्याकल व्याकुल नगर देखी तब आऊं बाली। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई शिरु विनती किन्ह, लक्ष्मण अभय बाहत ही दिन्ह। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय कुला। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा। करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमान, चरण बंदी प्रभु जस बखान। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण चिन्ह सिरनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनी विनीत वचन सुख पावा, सुनत विनीत वचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जह विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सूत हनुमान जी ने जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूत के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। आइए दोहा है। हरिष चले सुग्रीव तब अंगादि कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघु। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोड़, नाथ मोहि कछु नाही न खो। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो गाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम,
तब यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशुकति अति कामे, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सौजा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सब विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामार पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधानंद नहीं होता। लोभ पास जेहि गणना बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाव कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहूं मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। आइए दोहा। एहि विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिश देखिए किस बर। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा, आय राम पद नाभहि माथा, निरिख बदनो सब हुई सना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सैना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु काई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सभी स्थानों में। ठारे जहाँ तहाँ आयु पारे, कह सुग्रीव सब ही समुझाए, राम काजू और मोर निहोरा, वानर जूथ जाहू चाहू। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह अहूँ भाई, अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवै बनहि सो मोहि बरै। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। आइए दोहा। वचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमान। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां विभिन्न दिशाओं में चल।
तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजान, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछें सब काम। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। मन क्रम वचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज संवारहु, भानु पीठ से उड़ आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्याग। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ही परलो का, मिट ही सकल भव संभव शोका, ध्येय धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम भी। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भागवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आई सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया, कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीता ही समुझार, कही बल बिरह बेगी तुम आओ, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधान। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बात, राजनीति राखत सूत्रान। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। आइए दोहा। चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरी खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंधारों में खोजते हुए चले जा रहे। मन श्री राम जी के कार्यों में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है।
कतहु होय निशाचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, कौ मुनि मिलै ताहि सब। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान किन्न अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जलपा। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चारि गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ही, बहुतक खग परवसहि तहि माहि। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे। गिरीते उतरी पवन सुत आव, सब कहले सोई विवर देखा। आगे के हनुमंत ही लेना, पीछे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं आई। दोहा। दिख जाए उपवन बरसर, विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठी, नारी तप कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी। दूरी ते तही सब निन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही तब कहा करहूं जलपाना, खाहूं सुरस सुंदर फल। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुना। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघु। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाया और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मूढ़ो नयन विवर तज जाहू, पेहू सीतहि जानी पछताहू। नयन मुदि पुनि देखहि वीरा, ठारे सकल सिंधु के तीर। तुम लोग आंख मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर हो जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश ना होगे। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सौ पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि किन्नी, अन पायनी भक्ति प्रभु। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। आइए दोहा है। बदरी बन कहूं सो गए प्रभु, आज्ञा धरी शीश। उड़ धरि राम चरण जुग के, जय बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश
भी वंदना करते हैं। हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चले गए। यहाँ विचार रही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधिलाए करब का बड़ा। यहाँ वानर वन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करें। कह अंगद लोचन भारी भारी, तुहु प्रकार भय मृत्यु हमार, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहां गए मारही कबीरा। अंगद ने नेत्र में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डाला। पिता बधे परमारत मोहि, राखा राम निहोर न होई, पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, मरण भव कुछ संशय न। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरना हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा, छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि यस वचन कहत सब। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र में से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लिन्धे बिना, नाही जह जुबराज परवीन, अस कहे लवन सिंधु तट जाई, बैठ कपि सब दंड डबर दसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जन मनहु, निर्गुण ब्रह्माजित अज जन। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। आइए दोहा है। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर माही गो द्विज लागी, सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। देवता, मनुष्य, गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वह सगुणोपासक, भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंदार सुनी संपाति, बाहेर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीश। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंधार में संपत्ति ने सुनी, संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया।
आजू सब ही कह भक्षण कर, दिन बहु चले आहार बिनु बर। कबहू न मिल भरे उदार आहारा, आज दिन विधि एक ही बार। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जान। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेष। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, या हमने जान लिया। फिर उसी गिद्ध संपत्ति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कौ नाही। राम काज कारण तन त्यागे, हरिपुर गौ परम बड़। अंगद मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुतवाने, आब निकट कवि भय माने। तिन्न अभय कर पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करने, रघुपति महिमा बहुविधि वर्ण। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। आइए दोहा है। मोहिले जाहु सिंधु तट देऊ, तिलांजलि ताहि बचन सहाय। करीब मैं पहू खोजहु जाए। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दो, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओ। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उरा। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपने कथा कहने लगा। हे वीर वानरो सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले। तेज ना सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियारा। जरे पंख अति तेज अपारा, परय भूमि करी घोर छी। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धारे, तसु नारे निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठाए प्रभु दूता, तिन्ने मिले तै होब पुन। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे।
उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करिस जन चिंता, तिन्ही देखाय देहे सुतै सीता। मुनि कह गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम वचन करहूं प्रभु काज। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आसन। तह अशोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोच रति आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नामक उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रहती। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी। आइए दोहा। मैं देखूं तुम नाही, गिधि दृष्टि अपार। बुढ़ भाव नाता करते हूँ, कछु सहाय तुम। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार हो, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य कर। जो नगई सतयो जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूं मन धीरा, राम कृपा कस भाऊ सरी। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो। पपयू जाकर नाम सुमिराही, अति अपार भव सागर तरही। तासु तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करुण उपाय। पाप भी जिनका क्षमा पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी के हृदय में धारण करके उपाय। अस कई गरुड़ गिद्ध जब गाऊं, तिनके मन अति विस्मय भाव। निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राख। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भाऊ अब कहीं रिछेसा, ताही नाही तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय करारे, तब मैं तनु रहूं बलधारी। ऋक्षराज जामवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारे खड़ के शत्रु श्री राम बावन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। आइए दोहा है। बलि बांधत पर्व बढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी मह दिन्नी, सात परदीक्षण धाय। बलि के बंधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किमी सब ही करना। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम पर सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहु बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ऋक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा,
हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। राम काज लागी तब अवतारा, सुनत ही भव पर्वत का। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल कय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मन हुआ पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बरहि बारा, लीलहि नगहु जलधि खा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता। सहित सहाय रावण ही मारे, यानव यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनो दीजो मोय। और सहायकों सहित रावणों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाय, सीता ही देखी कहूं सुध आय। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आए। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। आइए, छंद है। कपिसैन संग संघारे, निशिचर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुदसु सुर मुनि, नारद ही बखिना है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पथोज मधुकर दास सी गाव। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भमर तुलसीदास गाता है। आइए, दोहा है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्न कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव, जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। सोठे है। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम जासु, नाम अगग खग बाधिक। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान, उन्हीं श्री राम के गुण के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे, इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक लसु विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। आइए, हम सब मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। लंका दहन सुंदर कांड करें का पाठ करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।